हाल ही में बेंगलुरु की परप्पाना अग्रहारा जेल के अंदर के कई चौंकाने वाली वीडियो वायरल हुए हैं। 5000 बोले भाई मैं इसको थोड़ा चलने दो इसको। ओ भाई इसलिए बेजार कर लेता। थोड़ा इसलिए मैं बोला 3-4 डेज देखेंगे। ये तुम्हें क्यों नहीं पासवर्ड नहीं देता वो? इश्यू होता है, किसी पे हाथ लग गया ना। इसमें तुम्हारा जीमेल ईमेल सभी डालते नहीं, हैं। मेरा जीमेल मैं नहीं डालता, लेकिन वो तरीका मेथड जो है वो एक्सपोज हो सकता है, फिर वो सबके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जिनमें आतंकी संदिग्ध जुहाब हमीद शकील, सीरियल बलात्कारी और हत्यारा उमेश रेड्डी और सोना तस्करी मामले में आरोपी अभिनेता तरुण कोन्नाराजू जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते और टीवी देखते नजर आ रहे हैं। इन वीडियो से जेल व्यवस्था की गंभीर लापरवाही और जेल कर्मचारियों की भ्रष्टता उजागर हुई है। इन वीडियोस में जेल के उच्च जोखिम वाले कैदी, जिन्हें हिंसा, भागने के प्रयास, आत्मक्षति या संगठित अपराध से जुड़ाव जैसे कारकों के कारण जेल सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा या अन्य व्यक्तियों के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है, वो सब कैदी शराब और नॉनवेज का सेवन करते हुए और जोरदार डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि वीडियोस में देखा जा सकता है, कैदियों ने थालियों, ड्रमों और रस्सियों का इस्तेमाल करके एक तरह का म्यूजिक बैंड बना लिया था और वे सब मौज मस्ती करने में लगे हुए थे। इस दृश्य को देखकर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि यह जेल है या कोई पार्टी रिजॉर्ट। शुरुआत में जेल अधिकारियों ने इन वीडियो को बहुत पुराना यानी कि 2023 का बताकर आरोपों से बचने की कोशिश की थी। हालांकि जांच में यह सच्चाई उजागर हुई कि वायरल हुए वीडियो 2025 के ही हैं। और इस बात की पुष्टि इसलिए हुई क्योंकि एक वीडियो में तेलुगु अभिनेता तरुण रन्नेराव, जो गोल्ड स्मगलिंग केस में मार्च 2025 में गिरफ्तार हुए थे, उनको मोबाइल पकड़े हुए टीवी देखते हुए देखा गया। इसके अलावा वीडियो में कैलेंडर और अखबार की तारीखें जैसे नवंबर भी हाल की घटनाओं की ओर इशारा कर रही थी। अधिकारियों द्वारा 2023 का बहाना देना उनकी धोखाधड़ी और अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश को दर्शाता है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि एक वीडियो में उग्रवादी शकील के पास मोबाइल फोन होने की बात सामने आई। आशंका है कि वह जेल के अंदर से ही उग्रवादी संगठन के लिए बाहर से लड़कों को भर्ती करने और उन्हें प्रेरित करने का काम कर रहा था। जेल के कर्मकांड उजागर होने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और उन्होंने गलती करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कृत्यों की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है और जेल के इस पूरे वाकया पर रिपोर्ट मांगी है। परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं हुई तो वे एक अलग समिति का गठन करेंगे और तत्काल सुधारात्मक उपाय लागू किए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्टाफ की कमी का बहाना मोबाइल फोन या अन्य सुविधाएं देने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि वह एडीजीपी दयानंद से बात करेंगे और बार बार हो रही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर ये वीडियोस दिखाते हैं कि जेल के अंदर कुछ अधिकारियों की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण कैदियों को अवैध रूप से शाही आतिथ्य यानी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। अब सवाल यह है कि सरकार की सख्ती के बाद क्या जेल की व्यवस्था सुधरेगी और कैदियों को सुधारने का माहौल बन पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए बजरबट्टू दुनिया के साथ।